फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 12th की हिंदी कंपलसरी की पुस्तक सृजन का चैप्टर 6, जिसमें हम आज पढ़ेंगे शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई कविता उषा। उषा का मैं आज आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, व्याख्या बताऊंगी पूरी। इस कविता की व्याख्या के साथ साथ हमें थोड़ा सा मैं आपको परिचय दूंगी शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। आपके कमेंट्स मेरे कार्य को और उत्साहित भी करेंगे और उसके अंदर नया रूप भी प्रदान करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ देहरादून में 1911 ईस्वी में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी देहरादून में हुई और इलाहाबाद से इन्होंने बीए उत्तीर्ण करके उकील बंधुओं से चित्रकला का प्रशिक्षण लेने के लिए दिल्ली चले गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और रूपाब पत्रिका में सहायक संपादक भी बने। दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी की योजना के अंतर्गत इन्होंने उर्दू हिंदी कोर्स का संपादन भी किया और 1981 और 85 तक विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ के अध्यक्ष भी रहे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने आसपास, बात बोलेगी तथा काल तुझसे होर है मेरी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। जो हमारे पास में उषा कविता है, ये वास्तव में जो है एक बिंब चित्र है। बिंब चित्र में कहते हैं कि बिंब चित्र शब्द चित्र जिसके अंदर कवि ने अपने शब्दों के द्वारा हमारे सामने बिल्कुल एक चित्र उकेर कर रख दिया है कि भोर वास्तव में किस प्रकार से होती है। सुबह सुबह का जो दृश्य का मनोरम चित्रण बहुत सुंदर तरीके से अपनी उन्होंने इस कविता में किया है। कविता का शीर्षक है बच्चों उषा। उषा कविता का शीर्षक हम पढ़ते हैं। शीर्षक के साथ साथ में मैं आपको इसकी व्याख्या करवा रही हूँ। शीर्षक है हमारे पास में उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से के जैसे धुल गई हो। इस पद्यांश में जो कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, उन्होंने उषा काल का बहुत सुंदर मनोरम अलंकृत वर्णन किया है। प्रातःकाल की वातावरण का चित्रण करते हुए कवि क्या कहते हैं कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग नीले शंख के समान गहरा नीला हो गया। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातःकाल होते ही जो आकाश का रंग था बिल्कुल नीले शंख के समान नीला हो गया। भोर का नभ, प्रातःकाल का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और फिर उसी जो हम आसमान की ही बात कर रहे हैं, आसमान को वापस एक उन्होंने उपमा दी है। फिर भोर हुई तो आकाश में हल्की सी कैसा लगा, हल्की सी लाली बिखर गई तथा आसमान के वातावरण में कुछ नमी भी दिखाई देने लगी। और वो नमी दिखाई देने लगी जो लालिमा फैली हुई थी, उससे रंग कैसा हो गया, ऐसा लगने लगा जैसे राख से लिपा हुआ। राख होती है जो लकड़ी के कोयले को जलाने से मिलती है बच्चों, जो राख होती है उसको पुराने जमाने में उससे चौका लिपा जाता था। तो ऐसा कवि कल्पना कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि उस समय आसमान का रंग ऐसा हो गया हो जैसे राख से लीप करके चौका यानी कि रसोई को लीप करके नया नवेला किया गया हो। उस समय आसमान ऐसा लग रहा था, आकाश ऐसा लग रहा था मानो राख से लिपा हुआ चौका हो, जो अभी अभी लीपने से यानी कि उसको पोतने से गीला हुआ हो। आगे देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अगली पंक्ति देखिए, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। आकाश ऐसा लगने लगा है कि बहुत काली सिल, बहुत ज्यादा काली हो, सिलबट्टा होता है ना, सिलबट्टा जिसको ऊपर हम कोई चीज पीसते हैं, बहुत काली सिल
आकाश की उपमा करी है काली सिल से, जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो और उसके ऊपर लाल केसर पीसा हो और उससे उसको जो लाल काले के ऊपर जो लाल रंग आ गया हो, तो आकाश ऐसा प्रतीत हो रहा है। आकाश बहुत काली सिल हो और उसे अभी अभी केसर से धो दिया गया हो, अथवा किसी ने काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया मल दी हो, या फिर ऐसा भी लग रहा है स्लेट पर या लाल खड़िया चौक। ये देखिए अगली पंक्ति, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक, ऐसा भी प्रतीत होता है कवि को कि काली नीली स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चौक मल दी हो। तो यहाँ पर प्रस्तुत कविता में कवि ने जो आकाश के रंग को, आकाश को बार बार किससे, एक बार आकाश की तुलना की है राख से लिपे हुए चौके से, दूसरी बार तुलना की है बहुत काली सिल से, तीसरी बार तुलना की है स्लेट से, और जो उपमान दिए हैं वो इस तरीके से दिए हैं, राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सिल, स्लेट। तो इस तरीके से कवि की कल्पना को समझने की कोशिश इस कविता में कीजिएगा, तभी इसकी व्याख्या वास्तव में संभव हो पाएगी। आगे की पंक्तियां देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि कल्पना करते हुए कहता है, सूर्योदय के समय आकाश की कल्पना करते हुए कहता है, आकाश का जो पल पल परिवर्तित होता हुआ स्वरूप है उसका वातावरण का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि प्रातः काल जब नीले वर्ण के आकाश में सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देने लगती है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जब सूर्य की चमकती हुई श्वेत आभा दिखाई देने लगती है तो कैसा प्रतीत होता है, जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गौरी देह झिलमिल कर रही हो, अर्थात प्रातःकालीन नमी एवं मंद हवा के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो जो कवि को सूर्य की किरणें उस समय आकाश प्रतीत होता है नीले जल के समान, और सूर्य की किरणें उसको प्रतीत हो रही हैं किसी नायिका की गौर झिलमिल देह के समान प्रतीत हो रही हैं। और थोड़ी ही देर बाद में कवि कहता है, जब सूर्योदय होने लगता है, जब सूर्य पूरी तरह उदित हो जाता है, तब उषा काल का पल पल बदलता हुआ रंग, प्राकृतिक परिवेश भी, उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्योदय होने ते ही उषा काल का रंगीन सुरमय वातावरण चमत्कारी जादू की तरह समाप्त हो जाता है। अगली पंक्ति में देखेंगे ये, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहता है सूर्योदय होने पर, पूर्ण रूप से सूर्योदय होने पर जो उषा का जादू बिल्कुल समाप्त होता प्रतीत हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस शमशेर बहादुर सिंह की जो द्वारा रचित कविता है उषा, इसकी मैंने आपको व्याख्या बिल्कुल आसान से शब्दों में समझाई है। कवि की जो कल्पना को आपको महसूस करना होगा, अनुभव करना होगा, तभी आप इसकी व्याख्या बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।